क्या मिशन इम्पॉसिबल 8 मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की आखिरी मूवी होगी? दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि 1996 में मिशन इम्पॉसिबल सीरीज ने अपनी पहली फिल्म से लेके हाल ही में रिलीज हुई मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 तक लगातार दर्शकों को अपनी ओर खींचा है। इस सीरीज की हर फिल्म बिना किसी शक के एक पूरे एंटरटेनमेंट पैकेज में आती है और अपनी कहानी, कैरेक्टर्स और एक्शन से व्यूअर्स के दिमाग पर एक परमानेंट छाप छोड़ देती है। जहां एक और हाल ही में रिलीज हुई मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार शुरुआत करके एक बार फिर ये बता दिया है कि इस सीरीज के लिए बॉक्स ऑफिस का कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। वहीं इसका पार्ट 2 फिलहाल अपने पोस्ट प्रोडक्शन में है, जिसका दर्शकों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। पर आज हम जो सवाल रखने जा रहे हैं वो कई फिल्मी दीवानों के लिए एक बड़ा शौक भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ खबरें हैं, हालांकि जिनके बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी ये प्रश्न लगातार खड़ा हो रहा है कि क्या मिशन इम्पॉसिबल 8 मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की आखिरी मूवी होगी? ये एक जबरदस्त रोचक सवाल है जो सिनेमा लवर्स, खास तौर पे MI सीरीज के फैन से सीधा रास्ता रखता है और इसीलिए आज हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बात हमें माननी होगी कि मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी ने एक महान और स्टनिंग सीरीज के रूप में अपना एक स्पेसिफिक लेवल बना लिया है। इस फ्रेंचाइजी ने अपनी यूनिक स्टोरी लाइन्स, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस और टॉम क्रूज की इंप्रेसिव एक्टिंग को दमदार रूप से कंपाइल किया है, जिसके कारण ये फ्रेंचाइजी अपने दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाने में कामयाब हुई है। सीरीज के हर नए पार्ट के साथ व्यूअर्स की फिल्म से एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ फिल्म का लेवल भी लगातार बढ़ता रहा है, जिसको किसी भी फिल्म सीरीज के लिए एक बड़ा अचीवमेंट बोला जाएगा। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी ने सिनेमा जगत को एक नया फ्लेवर दिया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो इस फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर हर बार सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन फिल्म्स ने दर्शकों को एक अनोखा एक्शन थ्रिल अनुभव कराया है, जिसमें एक्साइटिंग मिशंस, रोमांटिक रिलेशनशिप्स और कैरेक्टर्स की शानदार कास्टिंग ने चार चांद लगा दिए हैं। फ्रेंचाइजी की सक्सेस का एक बड़ा क्रेडिट दर्शकों के प्यारे इथेन हंट यानी टॉम क्रूज को भी जाता है। इस फ्रेंचाइजी की सफलता में टॉम क्रूज का एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। उनकी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी, रिलायबिलिटी और जबरदस्त परफॉर्मेंस ने उन्हें दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया है। टॉम क्रूज खुद ही सारे मुश्किल स्टंट्स करते हैं और उन्होंने इथेन हंट के रूप में हर संकट और संघर्षों में शक्ति और साहस दिखाकर अपने फैंस के सामने एक आदर्श मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं उस मुश्किल और गंभीर प्रश्न की कि क्या मिशन इम्पॉसिबल 8 MI सीरीज की आखिरी फिल्म होगी। ये वाकई में एक महत्वपूर्ण सवाल है और जब हम इस बारे में गहराई से सोचते हैं तो इसके नतीजे पे पहुंचने से पहले कई पहलुओं पर विचार किया जाना जरूरी है और फिर हमारे सामने कई नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्या टॉम क्रूज इस सीरीज की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारण है? क्या बिना टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल भी हो सकता है? यदि नहीं तो क्या नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में आने वाली मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 के बाद भी हम टॉम क्रूज को इथेन के कैरेक्टर में आगे देख पाएंगे? एक एस्पेक्ट से मिशन इम्पॉसिबल 8 की सफलता के बाद ये इस सीरीज की आखिरी फिल्म होनी चाहिए। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में टॉम क्रूज ने एक्सेप्ट किया है कि MI सीरीज उनके कैरियर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके इस फ्रेंचाइजी के प्रति उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अगले 20 साल तक मिशन इम्पॉसिबल फिल्म का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। वो इस सीरीज के लिए अपनी जबरदस्त स्टंट्स और अदाकारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। पर 61 साल के टॉम का ये उत्साह ही क्या फिल्म मेकिंग के लिए काफी होगा? हम ये नहीं भूल सकते हैं कि ये सीरीज फिजिकल और मेंटल रूप से काफी डिमांडिंग है। वैसे हमें टॉम क्रूज पर पूरा विश्वास है, पर फिर भी एक उम्र के बाद इतने डिमांडिंग रोल्स करना आसान नहीं होता। खैर, ये बात मैं उनके चाहने वालों पे छोड़ता हूँ। अब वहीं यदि हम दूसरे पक्ष को देखें तो इसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ टॉम क्रूज की एब्सेंस के कारण मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी को रोक देना किसी भी तरीके से सही नहीं है। इस फ्रेंचाइजी में एक नया मुख्य किरदार जोड़ने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। पॉसिबली ये भी है कि आने वाले टाइम में हाइले एटवेल की
मजबूत भूमिका इस फ्रेंचाइजी में हो सकती है, या फिर हाइले की गाइडेंस में एक नया और यंग चेहरा IMF एजेंट का मेन कैरेक्टर हो सकता है, जो शायद आने वाले कुछ दशकों तक दर्शकों को ठीक उसी तरह बांधे रखने में कामयाब हो सके जैसा टॉम क्रूज लगातार 2 दशक से करते आ रहे हैं। ये फ्रेश अप्रोच उसके बाद आने वाली मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों के लिए नए दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक नया अवसर भी हो सकता है। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने अभी हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में स्वीकारा है कि मिशन इम्पॉसिबल 8 फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म नहीं होगी और आगे की कहानियां और प्लॉट के बारे में पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब आगे सोचने की आपकी बारी है। क्या आपको लगता है मिशन इम्पॉसिबल 8 मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की आखिरी फिल्म होगी? अगर आप भी मिशन इम्पॉसिबल के फैन हैं तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल मार्वलस हिंदी को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए।